साजुल हक साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग के मुतादिद रहनुमा जो हैं मिनिस्टर्स, वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है, ज़ाहिर है क्योंकि कन्फ्रंटेशन बड़ी ज़्यादा हो रही है, तसादुम बड़ा ज़्यादा हो रहा है। आपको लगता है कि मार्शल लॉ या इमरजेंसी लगनी चाहिए या लग सकती है? देखिए, माजी को देखिए ना जी, यही हुआ। पीपल पार्टी और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो गए, मार्शल लॉ आया और फिर 10-11 साल चला। इस तरह आपने देखा, आपको याद होगा, कल की बात है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने मुज़ाकरात नहीं किए, मुज़ाकरात हो भी गए, कोई नतीजा नहीं निकला, एक दूसरे के साथ वादे वईद की, उसकी पासदारी नहीं की, नतीजा परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ की सूरत में निकला। तो अगर बिलावल भुट्टो को ये यकीन है कि मार्शल लॉ आ सकता है, फिर तो रास्ता यही है कि पीडीएम और पीपल पार्टी मिलकर कोई रास्ता बनाना। सुनाई दे रही है मार्शल लॉ की या इमरजेंसी की? देखिए, अगर आप कहते हैं ना कि आंखें बंद करके कि मैं खतरे को महसूस नहीं कर रहा हूं, तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो देखता हूं कि ऐसा ही होता है कि जब सियासतदान एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं, मिलकर कौम के बारे में कोई प्लान नहीं बनाते, यानी नजरिया आपकी अपनी है, आपका मंशूर अपना है, सियासत अपनी है, लेकिन एक कम से कम मुल्क के खातिर एक एजेंडा तो कि यार इलेक्शन करते हैं। तो अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, उसका कोई रूल्स नहीं है। अगर गुफ्तगू नहीं होती है, बहाली नहीं होती, तो मार्शल लॉ या कम से कम हम इमरजेंसी की जो बात कर रहे हैं वो फिर लग सकती है, तो फिर आप इसके हक में हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुमकिन है, ये हो सकता है, इसका खतरा मौजूद है। अच्छा। कि अगर आप लोगों ने यानी इलेक्शन के हवाले से कोई मिलकर प्लान नहीं बनाया और कौम के सामने नहीं रखा, ये सब कुछ मुमकिन है, सबकी छुट्टी हो जाएगी। अब देखते हैं, ये तो माहौल आप बनाते हैं, फायदा कोई और उठाते हैं तो उनकी मर्जी, लेकिन माहौल आप बनाते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि सियासतदानों की लड़ाई का फायदा कहीं कोई और उठा रहा है, कहीं और से उठाया जा रहा है? सिस्टर, ये भी कोई नई बात नहीं है, हमेशा यही हुआ और अब भी ऐसा ही होगा। तो मैं इसलिए यही समझता हूं कि हमारे 5-10 साल और ऐसे निज़ाम में नहीं गुजरना चाहिए जिसको हम मार्शल लॉ कहें या इमरजेंसी कहें या कोई और इमरजेंसी प्लस कहें। माजी में यही होता रहा। अब देखिए, इस वक्त तो बिल्कुल एक जाती दुश्मनियों में सियासत तब्दील हो गई है। बिल्कुल साजुल साहब, ये दुश्मनी वाली बात से मुझे पॉइंट आता है कि मैं मरियम नवाज साहिबा का, अगर आपने देखा हो, आप क्लिप देखा हो या आपने इमरान खान साहब की गुफ्तगू देखी हो, दोनों जो लोग हैं, सियासी शख्सियत हैं, वो कोर्ट मार्शल की बात कर रहे हैं। एक फैज हमीद की बात करती हैं, दूसरे जनरल बाजवा की बात करते हैं। आप समझते हैं कि ये कोर्ट मार्शल होना चाहिए? देखिए, कोर्ट मार्शल कौन करेगा जब आपकी हुकूमत उन्हीं के मशवरे से आती है, उनका सहारा लेती है, उनके साथ पहले से मुआहदे करते हैं। ये लोग तो ये नहीं कर सकते, कभी भी ये नहीं करेंगे। और जाहिर है बाजवा साहब के बारे में जो लोग बात करते हैं, बाजवा साहब ही ने तो इन हुकूमतों के लाने और गिराने में एक बुनियादी किरदार अदा किया है। फैज हमीद साहब जिनके बारे में आप बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब को बाहर भी बाजवा साहब ने भेजा था, सिराजुल हक साहब, या फैज साहब का कोई किरदार था? देखिए, उनको एक्सटेंशन किसने दिया था? ये सिर्फ पीटीआई ने नहीं दिया था, पीपल पार्टी, पीडीएम, पीटीआई सबने मिलकर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिया था। सिर्फ हम ही बाहर रहे, इसलिए उस वक्त भी हमारा एक उसूली मौक़िफ़ था कि कुछ उसूल होना चाहिए, ज़ाबिता होना चाहिए, कोई कानून होना चाहिए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस 2 महीनों के लिए हो, 6 महीनों के लिए हो, एक कायदे के मुताबिक आता है, चला जाता है। इसी तरह यहां भी, इसलिए कि अगर आपने आर्मी चीफ के बारे में तय किया कि आप मेरी मर्जी ही से आ सकते हैं, तो जितनी भी कैंडिडेट है वो तो फिर यही तय करेंगे कि मैं आपके साथ सर चलूंगा, बस आप मुझे मौका दे दें। लेकिन साजुल साहब, थोड़ी सी आपके साथ चलेगा, वो कानून और आईन के साथ नहीं चलता है। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूं, मेरी रहनुमाई फरमाएं। NRO 2 दिया गया मौजूदा गवर्नमेंट को बाजवा साहब की जानिब से, लेकिन बदले में क्या दिया गया? बाजवा साहब को तो एक्सटेंशन नहीं मिली, या वाकई उस वक्त एक्सटेंशन की भी कोई बात हो रही थी? बहने, एक्सटेंशन के नतीजे में तो उनको दूसरा टेन्योर मिला था, आप भूल गए हैं।
अच्छा, यानी ये उस एक्सटेंशन के बदले इनको एनआरओ मिला दिया गया है। मैं आपसे अर्ज करूं, आपको स्टेटमेंट याद नहीं है कि लोग कहते थे, सब यही कहते थे कि जंग में सरदार को तब्दील नहीं किया जा सकता, और इस वक्त टेंशन है, इंडिया के साथ टेंशन है, उस तरफ टेंशन है, इस तरफ टेंशन है। हमने उस वक्त भी उसूल मौके पर इख्तियार किया, हम हमेशा उसूलों के साथ चलते हैं। आज भी ये हम कहते हैं कि सियासतदानों को इस्टेब्लिशमेंट अपनी सियासत में इन्वॉल्व करने की बजाय खुद आपस में बैठकर अपने मसाइल हल करें।